जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, ये वीडियो एक्सप्लेनर उन लोगों के लिए है जो दाऊद इब्राहिम से जुड़ी खबरों में, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं, मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्से कहानियों को सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो एक्सप्लेनर है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बीते रविवार को एक अफवाह उड़ गई कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में जहर देकर मार दिया गया। यह अफवाह उड़ी थी कि दाऊद को जहर दिया गया, बाद में कराची के एक अस्पताल में उसे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन करीब 24 घंटे बाद ही यह बात साफ हो गई कि ऐसा नहीं हुआ था और यह कोरी अफवाह थी। दाऊद इब्राहिम अभी भी जिंदा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात निकल कर आई है कि भले ही दाऊद इब्राहिम की मौत ना हुई हो, लेकिन वो अस्पताल में जरूर भर्ती हुआ था और काफी बीमार था, अब से हफ्ते भर पहले तक। और इस बात की पुष्टि ना केवल मेरे मुंबई पुलिस के सूत्र करते हैं, बल्कि जो खुफिया एजेंसियों के मेरे सूत्र हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। और मेरे अलावा कुछ दूसरे पत्रकार हैं, उनको भी उनके सूत्रों ने कुछ यही बात बताई है कि दाऊद इब्राहिम बेहद बीमार चल रहा था, उसकी तबीयत काफी खराब थी और पाकिस्तान के एक अस्पताल में उसका इलाज हुआ था, वो वहां पर भर्ती था। तो अब यह खबर उसके आगे की है कि आखिर वो कौन सा अस्पताल था जहां पर दाऊद इब्राहिम भर्ती हुआ था। दोस्तों, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक साल 2018 से दाऊद की तबीयत काफी खराब चल रही है और वो अक्सर अस्पताल के उसके चक्कर लग रहे थे। और वो हैवी डायबिटिक भी है, उसको लंग्स की, उसको फेफड़ों की भी समस्या है। वो काफी सिगरेट पिया करता था, जिसकी वजह से उसको फेफड़ों की बीमारी हो गई और उसका भी वो इलाज करवा रहा था। तो वो कौन सा अस्पताल है, मैं उसका आपको नाम बताता हूं। वह अस्पताल का नाम है पीएनएस शिफा। जी हां, पाकिस्तान नेवी शिप शिफा। यह वही अस्पताल है जहां पर कि दाऊद इब्राहिम बीते कई सालों से इलाज कराने आ रहा था। यह एक नेवल अस्पताल है, पाकिस्तानी नौसेना के अधीन, वही इसको चलाती है। जैसे कि मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में आईएनएस अश्विनी है, दक्षिण मुंबई के कुलाबा इलाके में। ठीक उसी तरह से ये पीएनएस शिफा नाम का अस्पताल है, जो कि पाकिस्तानी नौसेना की ओर से चलाया जाता है। दोस्तों, ये बात अब सभी को मालूम है कि दाऊद इब्राहिम कराची के डिफेंस एरिया में रहता है। क्लिफ्टन नाम का इलाका है, वहां पर दाऊद का घर है और दाऊद की हवेली का नाम है मोइन पैलेस। दाऊद का जो बेटा है मोइन कास्कर, उसी के नाम पर दाऊद ने यह अपना घर बनाया है, अपनी हवेली बनवाई है। वहीं पर वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी 2 बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ में रहता है। और ये जो अस्पताल है पीएनएस शिफा, वहां से करीब 4-5 किलोमीटर के फासले पर है। कार से जाने पर 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। और यह कालापुल नाम का इलाका है कराची का, वहीं पर यह अस्पताल स्थित है। 600 बेड्स का यह अस्पताल बताया जाता है और एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यहां पर कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है और खास करके जिस फेफड़े की बीमारी से दाऊद जूझ रहा है, उसका भी इलाज यहां पर होता है। जो उसको डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनका भी इलाज करवाने के लिए दाऊद यहीं पर आता है। तो मेरे सूत्रों का यही आकलन है कि दाऊद इब्राहिम को बीते हफ्ते इसी अस्पताल में लाया गया होगा। ये अनकंफर्म सोर्सेस बता रहे हैं। मैं अनकंफर्म या अपृष्ट शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई भी इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दे रहा है और ऐसी आधिकारिक जानकारी पाकिस्तान की ओर से आना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो ऑफिशियल स्टैंड यही है कि दाऊद उसकी जमीन पर है ही नहीं। लेकिन बीते कई सालों से जो लोग दाऊद की गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं, दाऊद पर नजर रख रहे हैं, दाऊद के बारे में जानकारी रख रहे हैं, उनके जानकारी में यह बात है, उनके संज्ञान में यह बात है कि यह पीएनएस शिफा ही वो मिलिट्री अस्पताल है जहां पर कि दाऊद का इलाज होता है। 1953 में बनाए गए इस अस्पताल में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों का इलाज किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट होता है, उनके चेकअप्स यहां पर होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर दाऊद तो पाकिस्तानी सेना में है नहीं, तो फिर दाऊद का इलाज जो है एक सैनिक अस्पताल में क्यों हो रहा है? तो उसका जवाब यह है कि दाऊद
जब दुबई से भागकर पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ तो पूरी तरह से आईएसआई के अधीन आ गया। 1992 तक दाऊद दुबई में ही रहता था। 1985-86 में दाऊद यहां से भागकर गया, भारत से दुबई में शिफ्ट हुआ। लेकिन 1993 के मुंबई बमकांड की साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने दाऊद इब्राहिम के स्मगलिंग के नेटवर्क का इस्तेमाल किया भारत में आरडीएक्स भेजने के लिए, हथियारों की खेप भेजने के लिए। और जांच में जब दाऊद की भूमिका सामने आई, दाऊद का नाम सामने आया और भारत ने जब उसे अपना मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया और यूएई की सरकार पर दबाव डालने लगी भारत सरकार की दाऊद इब्राहिम हमें दे दीजिए, तो उसके बाद आईएसआई की मदद से दाऊद पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और कराची में उसके रहने का इंतजाम कर दिया गया और वहां पर वो बहुत ही आलीशान तरीके से सारी सुख सुविधाओं के साथ रहता है। साल 2001 तक दाऊद पाकिस्तान के बाहर भी आते जाते रहता था। वो लंदन अक्सर जाता था, उसके बाद दुबई जाते आते रहता था, हालांकि वहां ज्यादा रुकता नहीं था। और इसके अलावा वो हज करने भी गया था, जिसके बाद उसको लोग हाजी साहब कहकर भी बुलाने लगे। लेकिन 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ अमेरिका पर, उसके बाद अमेरिका की सरकार ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी और दहशतगर्दी करने वाले संगठनों के खिलाफ उसने दबिश बनानी शुरू की और उसी के फेर में दाऊद इब्राहिम भी आ गया और पाकिस्तान सरकार पर भी दबाव पड़ने लग गया। अमेरिका ने दाऊद को भी वांटेड आरोपी घोषित कर दिया और ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में उसका नाम डलवा दिया। तो अब ऐसे में दाऊद का पाकिस्तान से बाहर निकलना बंद हो गया। ना वो दुबई जा सकता है, ना वो लंदन जा सकता है और ना ही अब वो सऊदी अरेबिया जा सकता है। वो कराची में तो रहता है, लेकिन जब भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को ऐसा लगता है कि भारत की ओर से किसी कोवर्ट ऑपरेशन में उसकी हत्या की जा सकती है या उसकी जान को खतरा है, तो उसको फिर इस्लामाबाद या फिर किसी दूसरे शहर में कुछ वक्त के लिए शिफ्ट किया जाता है। एक बार कराची में ही दाऊद के घर के पास ही एक दरगाह के बाहर दाऊद पर हमला भी हो चुका है, उस पर फायरिंग भी हो चुकी है, लेकिन उसमें दाऊद बाल बाल बच गया था। तो दाऊद की सुरक्षा को देखते हुए अब दाऊद को इजाजत नहीं है कि वो किसी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर उसके जो दुश्मन हैं या उसको जो खत्म करना चाहते हैं दुश्मन देश के एजेंट्स उसको टारगेट कर सकते हैं, वो आसानी से उनके निशाने पर आ सकता है। और इसलिए उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी भी, उसकी सेहत की जिम्मेदारी भी आईएसआई के अधीन है और आईएसआई के कहने पर ही उसका और उसके परिवार के लोगों का इलाज, जिस तरह से सेना के अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों का इलाज होता है पीएनएस शिफा में, उसी तरह से दाऊद और उसके परिवार के लोगों का इलाज भी पीएनएस शिफा अस्पताल में ही किया जाता है। दाऊद जिस मोइन पैलेस नाम के घर में रहता है उसकी तो कड़ी सुरक्षा रहती ही है। पाकिस्तान पुलिस के कमांडोज वहां पर लगे रहते हैं। फिर उस इलाके में जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी भी पेट्रोलिंग होती रहती है। दाऊद की अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन जब भी दाऊद को अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो ये बताते हैं कि जिस फ्लोर पर दाऊद को रखा जाता है, जहां पर वो एडमिट होता है, उस फ्लोर को खाली करा लिया जाता है और वहां पर दाऊद के कमरे के इर्द गिर्द तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। हालांकि वो नौसेना का अस्पताल है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुरक्षा में कोई ढील बरती नहीं जाती और अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को इस खबर में दिलचस्पी है उनको मैं बता दूं कि मेरी कोशिश होगी कि मैं पता कर सकूं उस डॉक्टर का नाम जो कि दाऊद का इलाज कर रहा है, जिससे दाऊद अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, और हो सकेगा तो उसके केस पेपर की कॉपीज भी मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा और अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको दिखाऊंगा। तो इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स। जय हिंद। एक मिनट दोस्तों, जाने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर मेरे किस्से कहानियां आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जरूर पसंद आएगी।
इस किताब में मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, मुंबई की राजनीति से जुड़े हुए और बीते 30-32 सालों में मुंबई में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनसे जुड़े हुए कई सारे किस्से कहानियां हैं। तो अगर आपको दिलचस्पी है इस विषय में तो मेरी ये किताब बॉम्बे आफ्टर अयोध्या जरूर पढ़ें। वैसे तो ये किताब मैंने अंग्रेजी में लिखी है, लेकिन इसका हिंदी संस्करण अयोध्या ने कैसे बदल दी मुंबई, और इसका मराठी संस्करण भी उपलब्ध है। तमाम पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी, या फिर अमेज़न जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो जरूर पढ़ें बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, और मुझे जरूर बताइएगा भी कि ये किताब आपको कैसी लगी। धन्यवाद।